कहां हैं वो जिन्होंने पेशावर के अंदर अल जिहाद के नारे लगाए और अपने तमाम कारकुनों को उठाया और उन्हें पैगाम दिया कि सर पर कफन बांधकर वहां पर पहुंचना है और वहां से वापस नहीं लौटना। और जिस वक्त वहां पर कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, उन्हें मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी एहलकार अपनी कार्रवाई कर रहे थे, तो वही अल जिहाद के नारे लगाने वाले वहां से गायब हो गए। कहां है वो कि जिन्होंने अपनी पूरी तंजीम साजी का वादा किया और कारकुनान को वहां पर बेयारो मददगार छोड़कर वहां से रुखसत हो गए। कभी आपने सोचा जिनको दहशतगर्द इंतशारी कहा जाता है, उसी को लीड करने वालों के साथ बैठ के हुकूमत मुज़ाकरात क्यों करती है? लाठियां चलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, मैयतें उठाई गई, हुक्म के ताबे सब लड़ते मरते रहे, लेकिन कल को ये सब किसी और मौजू पर इकट्ठे बैठे गुफ्तो शुनीद कर रहे होंगे और वो जो नफरत का बीज कल अहलकारों और अवाम के बीज बोया जा चुका, उसकी फसलें काटने को जाने दरांतियां किसकी होंगी, कहां से आएंगी? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल से अब तक का जो एपिसोड चला है उसके हकायक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ और बयान कर रही है और वफाकी हुकूमत कुछ और बयान कर रही है। मानसेहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पुरअमन कॉल दी, हम अपने जायज हुकूक की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया, हमें बानिए पीटीआई ने डी चौक जाने की इजाजत दी। उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा कि जब वो कहेंगे तब धरना खत्म होगा। तो ये बात याद रखें, धरना अभी भी जारी है। ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है। हमारे धरने में लोगों को मारा गया, हमारे सैकड़ों कारकुनान को गोलियां लगी, हमारे हजारों कारकुनान गिरफ्तार हुए। हमारा धरना एक तहरीक है जो जारी है और इमरान खान की कॉल तक धरना जारी रहेगा। हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने इस्लामाबाद एहतजाज के लिए पुरअमन मार्च की कॉल दी, पुरअमन धरने के ऊपर गोलियां चलाई गईं। हम पुरतशद्दुद ना होते तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हम पुरतशद्दुद नहीं थे, हम पर तशद्दुद हुआ है तो हम पुरतशद्दुद हुए। और उन्होंने यह भी कहा 2.5 साल से हमारी जमात को जुल्म और जबर का निशाना बनाया जा रहा है, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारा लीडर जेल में है, उसकी अहलिया को भी जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि मुझ पर 9 मई के दर्जनों मुकदमात दर्ज हुए, कोई एक वीडियो दिखा दे जहां मैं हूं, मुझ पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई, मुझे अगवा करने की कोशिश भी की गई। और जिस मुल्क के वज़ीर आला को इंसाफ ना मिल सके तो आम आदमी की क्या औकात है? कौम पर गोलियां बरसाकर उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता। यह सूबा अपना हक और अपना मैंडेट लेना जानता है। और उन्होंने यह भी कहा कि एहतजाज में शरीक होने वाले पार्टी कारकुनान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कारकुनान पर तशद्दुद की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज कराऊंगा और शहीद होने वाले वर्कर्स के खानदानों के लिए फीकस 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि बुशरा बीबी कहां पे, उन्होंने यह नहीं बताया कि वहां से पार्टी कयादत कहां चली गई थी कि जब उन लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा था, बकौल उनके गोलियां बरसाई जा रही थी, लेकिन वो खुद वहां से फरार हो गए क्योंकि उन्हें टारगेट किया जा रहा था। तो क्या वो कारकुन टारगेट नहीं हो रहा था जिसको लेकर गए? क्या वो कारकुन टारगेट नहीं हो रहा था जिसको बताया गया था कि सर पर कफन बांधा है, हमें वापस नहीं जाना? क्या वो कारकुन टारगेट नहीं हो रहा था जिसे कहा गया था इधर ही बैठना है, हुक्म यहीं का है, इधर से कहीं नहीं जाना? तो फिर आप लोग क्यों गए? उनको वहां पे क्यों छोड़ा? या आप लोग वहां से गए हैं तो कम से कम उनको भी कह देते कि ये जगह छोड़ दें, हम टारगेट बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ खबर वो जिसका एक तसलसल पिछले हफ्ते से चल रहा है और जिसके बारे में जराए ये बताते हैं कि ये खबरें बहुत मुस्तनद है, वही खबर आज के दिन वो जराए क्या बता रहे हैं? वो ये बताते हैं कि बानिए पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के डी चौक जाकर एहतजाज करने के इकदाम से पीटीआई कयादत मायूस है। और कयादत मायूस थी तो उनको क्यों नहीं निकाला वहां से? रिपोर्ट यह किया गया कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को हसन अब्दाल जाने और डी चौक की तरफ मार्च ना करने पर आमादा करने के लिए हेलीकॉप्टर भी फराम किया गया। लेकिन जब वो हसन अब्दाल पहुंचे तो मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ चुका था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो थे वो पीटीआई रहनुमाओं से राबिते में थे और मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब से भी बात की, लेकिन वो भी बेबस नजर आए। एहतजाजी मार्च पर बुशरा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल था। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के पेशावर से मार्च में शरीक होने के हक में अली अमीन गंडापुर नहीं थे। डी चौक जाने के मामले पे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान बहस भी हुई। और भाई बहस हुई है तो वो कारकुनान तक क्यों ना पहुंची?
वो उन तक क्यों ना पहुंची? वकास अकरम साहब कहते हैं कि जी वो हिदायत उधर से आई थी, वो हिदायत उन तक नहीं पहुंची जो पार्टी लीडरान थे, जो लीड कर रहे थे। कितने पार्टी लीडरान कल मौजूद थे ये बताएं? वो जो लोग आए हैं, जो जख्मी हुए हैं, जब वहां से जो डिस्पर्स हुए हैं, एक तंजीम साजी भी मुकम्मल नहीं थी, मालूम नहीं पड़ रहा कौन कहां से आया था। आप प्लानिंग लेके निकले थे तो प्लानिंग की एग्जीक्यूशन किस तरीके से हुई? इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में पीटीआई रहनुमा और कारकुन जो है वफाकी दारुल हुकूमत से निकल गए। कुछ लोग कहा जा रहा है कि अभी भी अतराफ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ऑपरेशन के बाद बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके बारे में ये इत्तला आई कि गिरफ्तार हो गए, फिर ये इत्तला आई कि फरार हो गए। गए कहां पे ये मालूम नहीं पड़ा। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम के भाई तैमूर सलीम ने कहा कि वो मानसेहरा पहुंच गए अली अमीन गंडापुर, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी और उमर अयूब स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम की रिहाइश गाह पे पहुंचे हैं, और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने रात को सर्किट हाउस मानसेरा में कयाम किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम सबाती भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बुशरा बीबी जो कल लीड कर रही थी वो वहां पर क्यों मौजूद नहीं? मेरा सवाल यह है कि वो जो कारकुनान वहां पर पहुंचे थे, जिनको एक टास्क सौंपा गया था कि हमने एहतजाज करना है अपने हुकूक के लिए, वो कारकुन वहां पर थे तो एहतजाज को लीड करने वाले वहां पर क्यों नहीं थे? अगर आप वहां से निकले हैं तो फिर उनको वहां पर क्यों छोड़ा है? और अगर आप वहां पर मौजूद थे तो फिर आप मानसेहरा कैसे पहुंचे और वो वहां पर कैसे रह गए? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसके एहतजाज के दौरान अस्पताल लाए गए जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद की फहरिस्त सामने आई। एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और पीटीआई वर्कर्स के दरमियान जो था वो ऐसा सिलसिला था कि जिसमें रात गए मुख्तलिफ खबरें आती रहीं, जिसकी सदाकत जो थी वो किसी तरफ से हो नहीं पा रही थी। पुलिस ऑपरेशन के बाद पीटीआई रहनुमा और वर्कर्स जो थे वो इस्लामाबाद से निकलने लगे। रहनुमाओं की जानिब से पुलिस से झड़पों में पार्टी वर्कर्स की हलाकतों से मुतल्लिक मुतजाद बयानात आते रहे। शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि 12 वर्कर्स जो थे वो मारे गए। पीटीआई के तर्जुमान ने कहा कि 8 वर्कर्स मारे गए। लेकिन तहरीके इंसाफ के एहतजाज के दौरान जख्मी और जाँ बहक होने वाले की अफराद जो थी उसकी फहरिस्त जो सामने आई, उसमें पोली क्लिनिक अस्पताल ने कहा कि 2 लाशें आई, 26 जख्मी आए। पोली क्लिनिक लाए गए तमाम अफराद जो थे वो जो जख्मी थे या जो मारे गए उनमें से गोलियां भी लगी हुई थी और बेशतर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से था। उन्होंने यह भी कहा पोली क्लिनिक अस्पताल ने कि सोशल मीडिया पर जख्मियों की तादाद से मुतल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं है। गोलियों और ग्रेनेड से हलाक अफराद पर सोशल मीडिया की खबरों की तरदीद करते हैं और पोली क्लिनिक अस्पताल से मुतल्लिक ऐसी गैर मुसद्दिका खबरों को जाली समझा जाए। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कहा कि अस्पताल में 28 जख्मी सिविलियन और 2 लाशें थी। एफसी के 27 एहलकार जख्मी थे और पिम्स अस्पताल में 3 शहीद रेंजर्स एहलकारों की मैयतें लाई गई। लेकिन वहां पर बेशुमार लोग कहते हैं कि हम तो उठा के वापस जा रहे थे, हमें भी गिरफ्तार कर लिया गया। शेर अफजल खान मरवत ने, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सतह पे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि अंदरूनी सतह पे क्या बातें चल रही हैं और फिर वो बैरूनी सतह पे क्या तासुर छोड़ती हैं। शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि मैं और अली अमीन गंडापुर डी चौक कर एहतजाज करने के हक में नहीं थे। उन्होंने कहा अली अमीन चाहते थे कि वर्कर्स जो थे वो कुलसूम अस्पताल से आगे ना बढ़े, लेकिन पीटीआई वर्कर्स डी चौक पे जाने पे बज़िद थे। उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करने गए थे, हमारे 12 कारकुन शहीद हुए, गोलियों का हमारे पास क्या इलाज हो सकता था। गुज़श्ता शब रात गए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया तो बेशुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लोग बोलने लगे जो उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे। वो कहते थे एहतजाज खत्म नहीं हो रहा और उन्होंने कहा कि फिल वक्त मनसूखी का ऐलान किया जा रहा है, हम मजीद लाशें नहीं उठा सकते, हम मजीद जख्मी नहीं उठा सकते, हम यहां से निकल रहे हैं। उनकी बातें जो वहां पर मौजूद थे या वहां से जो निकले और वो जो वहां पर आए ही नहीं, जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठे रहे, उनकी बातों के अंदर तजाद रहा। क्या आपने बैठ के ये प्लानिंग की कि मौक़िफ़ सिर्फ एक सतह से जारी होगा? नहीं हुई। क्या आपने बैठ के प्लानिंग की कि मुज़ाकरात करने का इख्तियार किसके पास होगा और उसके पास राबिता ना होने पे अथॉरिटी क्या होगी? क्या आपने ये बात डिसाइड की कि अगर वहां से डिस्पर्स भी होते हैं और मेन लीडरशिप वहां से निकल भी जाती है तो सेकंड टियर लीडरशिप कौन होगी? कोई नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सारा कुछ देखने में आया।
अब पंजाब हुकूमत वो अपने ऐलानात कर रही है, वफाकी हुकूमत ने अपने ऐलानात कर दिए। पंजाब हुकूमत कहती है कि पीटीआई एहतजाज से पकड़े गए अफगान शहरियों की शनाख्त जल्द सामने लाने का ऐलान करेंगे। और वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई हो या 24 नवंबर इनका एहतजाज नाकाम हुआ। पीटीआई 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी मगर हर बार नाकाम हुई। उन्होंने कहा कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कारकुनों की तनकीद का सामना रहा और अली अमीन की गाड़ी को कल कारकुनों ने आग लगाई। उन्होंने यह भी कहा कि बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं, कल मियां की रिहाई के लिए बजिद थी मगर फिर गुज़श्ता रात एहतजाज से फरार हो गई और एहतजाज के दौरान पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अब वज़ीर इत्तलात क्या कह रही है, इनके अपने बच्चे बाहर हैं, एहतजाज में लोगों के बच्चों को खाना मुयस्सर नहीं था। यानी पंजाब हुकूमत को फिक्र खाई जा रही थी कि वहां पर लोग जो मौजूद थे उनको खाना मुयस्सर नहीं था, ये तो खाना भी उनको फराहम नहीं कर सके। फिर पंजाब हुकूमत ऐलान करती है कि एहतजाज में पकड़े गए अफगान शहरियों का रिकॉर्ड हम जल्द सामने लेके आएंगे। क्या हासिल हुआ? कल बताया गया कि 3,500 पॉइंट जो थी वो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स नीचे गिरा और आज के दिन की रोशनी चढ़ी तो 3,500 पॉइंट्स वो इंडेक्स भी ऊपर चला गया। ये जो तदाबीर अपनाई गई, अगर यही शरपसंदों का टोला था और इन्होंने चढ़ाई की थी तो इनके रहनुमाओं के साथ वफाकी हुकूमत क्या फिर आज के बाद मुज़ाकरात के लिए बैठेगी? अगर ये शरपसंदों का टोला है और अगर वो बैठेगी तो फिर सवाल ये है कि वो जो कारकुनान ऑपोजिशन के कहने पे आए थे या वो एहलकार जो उन कारकुनान को रोकने वाले थे, उनके दरमियान खलीज क्यों पैदा की है? हम पाकिस्तान की सियासत को किस समत को लेके जा रहे हैं? 600 अरब रुपए के नुकसान की बातें हो रही है, कौन भरेगा? वहां पे जो लोग गए थे उनकी अपनी गाड़ियां थी, उनकी तोड़फोड़ हुई, वो किसने की? पुलिस की अगर गाड़ियां जलाई गई हैं तो वो किसने जलाई? ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चलती रहेगी। वो कहेंगे इन्होंने किया, वो कहेंगे नहीं ये छुपा रहे हैं, वो कहेंगे नहीं ये छुपा रहे हैं। क्या ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम इस तरह की सियासत के मुतहम्मिल हैं? हमें यह सोचना है कि हम क्यों लड़वा रहे हैं आपस में एक दूसरे को, हम क्यों ऐसे इकदामात उठा रहे हैं कि जिससे मुस्तकबिल में हमारे ऊपर सवालात उठाए जाएंगे कि तुम सच नहीं बोल रहे थे, तुमने सिर्फ अपनी सियासत चमकाई, तुम आगे बढ़ने की तगदो कर रहे थे। कब तक ये ऐसी सियासत करते रहे? आप भी इल्जामात लगाते रहे, वो भी इल्जामात लगाते रहे। वो कहेंगे इनके हक में बोलने वाले बहुत हैं, आप कहेंगे ये शरपसंदों के हक में बोलने वाले बहुत हैं। क्या हम ये कभी कह सकेंगे कि पाकिस्तान के हक में बोलने वाला कौन? उस दिन की सूरज की रोशनी जो है वो तो जरा जमीन पे उतरने दें, चेहरे तो वाजे होने दें कि किसका किरदार क्या है और वो किरदार क्या अदा करना चाहता है। उसके दिल के अंदर जो है और चेहरे के ऊपर जो है वो क्या एक दूसरे से मुमासलत रखता भी है या नहीं रखता। कर्ब में है पाकिस्तान को इस कर्ब से निकालना होगा। अगर आज आपने तहिया कर लिया है कि डायलॉग करने हैं, फिर चेहरों के ऊपर मखोटे नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ से उतार के फेंकें, जनमन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें, निकलें इधर से, निकालें हम उनको इधर से। कब तक इसको ही लेके बैठे रहेंगे? कब तक कहेंगे आज मईशत परवान चढ़ रही है, आज डामाडोल हो गई, आज फैब्रिकेटेड एदादोशुमार है, आज मुस्तनद हो गए, कल अच्छी मईशत थी आज बर्बाद हो गई, कल बर्बाद हुई थी आज ठीक हो रही है। कब तक ये ढिंडोरा पीटते रहेंगे? आखिर कब तक? मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।